पुरुषोत्तम मास जो मनाया जाता है, जरूर संगम युग में कोई ऐसा एक मास आता है जिस मास में चारों तरफ बड़ी जोर शोर से गजगोर होती है ज्ञान की। अखबार वाले भी ज्ञान की गजगोर करेंगे, टीवी वाले भी करेंगे, पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक होगा, और रेडियो वाले भी करेंगे। एक मास ऐसा नुदा हुआ है और हर चौथी वर्ष आता है। उसका मतलब यह है कि सन 76 में जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ, उसके बाद हर चौथी वर्ष कुछ न कुछ विशेष परिवर्तन हो जाता है। 76-77 के बाद सन 80 में परिवर्तन हुआ। एडवांस पार्टी जो दिल्ली में स्थापन हुई थी, वो दिल्ली से उभर करके ऑल इंडिया टूर लगाते हुए, और टाइम पूरा हो गया उसका 5 ईयर प्लान का। 5 ईयर प्लान आज की गवर्नमेंट बनाती है, बार बार बनाती रहती है, उनका 5 ईयर प्लान पूरा नहीं होता। और शिव बाबा आते हैं तो एक ही बार में 5 ईयर प्लान पूरा कर देते हैं। जो बैगर, उसको क्या बना देते हैं? प्रिंस बना देते हैं। जो 76 में बैगर था, उसका कोई अपना घर भी नहीं था, घर बार नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उसको क्या बना देते हैं? 4 वर्ष पूरे हुए, सन 76 है प्रत्यक्षता वर्ष बाप का, 77 है संपूर्णता वर्ष, और 77 के बाद वो 5 ईयर प्लान शुरू हुआ। 78, 79, 80, 81 4 वर्ष पूरे हुए, और 82 में वो प्रिंस बन जाता है। प्रिंस का मतलब जो राजा का बच्चा होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रिंस, राजकुमार। जो राजकुमार बनता है उसको किसी से मांगने की दरकार पड़ती है? वो कोई से भीख मांगेगा? नहीं, उसको प्रिंस बना देते हैं। जो 76-77 में बैगर था, वो 5 ईयर प्लान पूरा होता है और बैगर 2 क्या बन जाता है? प्रिंस। कोई चित्र में ऐसा दिखाया है? अरे सीढ़ी के चित्र में कहीं दिखाया है? है ही नहीं। इस सीढ़ी के चित्र में ये बैगर दिखाया हुआ है। उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ गीता ज्ञान है। क्या रखा हुआ है? गीता। वो गीता ज्ञान है और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी बैगर के रूप में दिखाया गया है, विदेशी लोग भीख दे रहे हैं। ओम शांति। हाँ, आप देख। वो बैगर 2 फुल प्रिंस बनता है। माने फिर उसको कहीं भी बैग करने की, माना किसी से मांगने करने की दरकार नहीं रहती। जिसको आना हो खुद आकर के ले, उसे किसी से लेने की दरकार नहीं। तो आपका प्रश्न क्या था? हाँ, तो चौथा वर्ष पूरा हुआ और वो बैगर तो क्या बन जाता है? प्रिंस बन जाता है। ये तो हुई 81-82 की बात। अब 81-82 के बाद फिर 4 वर्ष ऐड कर दीजिए, तो कौन सा वर्ष आता है? 85। हाँ, 85 में एडवांस नॉलेज जो है वो कर्नाटक में फैल जाती है। पहली बार 85 में कर्नाटक से पार्टी का पहला ग्रुप पहुंचता है वहां, और पहला ग्रुप जाकर के जोर शोर से पूरा ज्ञान को ग्रहण करता है, और जब वापस आता है तो कर्नाटक से लंगडोर लग जाती है पार्टियों की। एक के बाद दूसरी पार्टी, दूसरी के बाद तीसरी पार्टी। इस तरह ये 4 वर्ष वो भी पूरे हुए और विशेष कार्य हुआ।
85 के बाद फिर 4 वर्ष ऐड कर दो, कौन सा टाइम आया? 89। तो 88, 89 में 1 वर्ष अव्यक्त बाप दादा बिल्कुल नहीं आए थे। क्या? उन्होंने सारी ताकत अपनी लगा दी एडवांस पार्टी में। 85 में कर्नाटक निकला और 86, 87 में, वो 87, 88 में ये आंध्रा की पार्टियां बड़ी तेजी से निकलना शुरू हुई 87, 88 में, जब 1 वर्ष बाबा नहीं आए। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक ही वर्ष के अंदर 9 कन्याएं निकली जो कि ब्रह्मा कुमारियां थी, और ब्रह्मा कुमारी आश्रम छोड़ करके और कंपिल में जाकर के सरेंडर हो गई। बिन फेरे हम तेरे। क्या दुनिया में ऐसा होता नहीं है? या तो ब्रह्मा बाबा के साथ ऐसा हुआ कि 300-400 कन्याएं ब्रह्मा बाबा की बन के रही, या तो फिर एडवांस में ऐसा होता है कि कोई कन्याएं माताएं जो है वो अपना घर बार छोड़ करके किसी एक व्यक्ति की बन करके रह जाए। नहीं तो कोई भी कन्याएं माताएं जो है वो शादी करने के बाद किसी व्यक्ति के पास रहती है, शादी किए बगैर किसी के साथ नहीं रहती। लेकिन यहाँ क्या विशेषता? भगवान का कार्य जो चलता है, उस भगवान के कार्य में जो कन्याएं माताएं हैं वो दुनिया की परवाह किए बगैर ईश्वरीय कार्य में अर्पण हो जाती है। तो 89 में वो 9 कन्याएं निकल पड़ी। 90 का वर्ष शुरू हुआ, उस समय त्रेता युग की शूटिंग पूरी हो जाती है। 76 तक सतयुगी शूटिंग, और 76 के बाद 12 वर्ष लगते हैं त्रेता युग की शूटिंग। नवासी के बाद जो 90 का वर्ष है वो रुंग का पीरियड है, वो निकाल दें तो 91 से लेकर के 98 तक 8 वर्ष लगते हैं द्वापर युग की शूटिंग। द्वापर युग की शूटिंग में भी जो मध्य का पीरियड है 93-94, उस 93-94 में दिल्ली में फाउंडेशन पड़ जाता है एडवांस नॉलेज का। 93-94 में जैसे 16 सेक्टर में मम्मा आती है और वो सेंटर जमा देती है। 94 के बाद फिर दिल्ली में बड़ी तेजी से विस्तार होता है, और 98 तक आते आते बिल्डिंग तो खड़ी होती ही है, लेकिन एडवांस पार्टी का बड़ा जखीरा तैयार हो जाता है दिल्ली में। और 98 में वो जखीरा तैयार होकर के द्वापर युग की शूटिंग का अंत हो जाता है। 98 के बाद 1 वर्ष रोम का निकाल के फिर 99, 2000 से लेकर के 2003 तक कलयुगी शूटिंग पूरी हो जाती है। 4 वर्ष कलयुगी शूटिंग के, 8 वर्ष द्वापर युग की शूटिंग के, 12 वर्ष त्रेता युग की शूटिंग के, और 16 वर्ष सतयुग की शूटिंग के। 61 से लेकर के 76 तक ये सतयुग की शूटिंग, 76 से लेकर के और 89 तक ये 12-13 वर्षों में त्रेता युग की शूटिंग, और 90 से लेकर के 98 तक ये द्वापर युग की शूटिंग, और द्वापर युग की शूटिंग के बाद फिर कलयुग की शूटिंग 2003 में पूरी होती है। 1 वर्ष रोम का और जोड़ दिया, ये 4 वर्ष पूरे हुए। 4 वर्ष में फिर 4 वर्ष और ऐड करें तो विष्णु की प्रत्यक्षता होती है। जैसे ब्रह्मा की प्रत्यक्षता होने के लिए 16 साल लगे, 36 से लेकर के और 2050-51 तक ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रत्यक्ष हुआ। उससे पहले ओम मंडली थी
ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम नहीं था, ब्रह्मा भी प्रत्यक्ष हुआ, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय भी प्रत्यक्ष हुआ 1950 में। तो 16 साल लगे पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। ऐसे ही दूसरी मूर्ति शंकर को प्रत्यक्ष होने में ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद से लेकर के 76 तक 7-8 साल लग गए। 68 ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा और 68 से लेकर के 76 शंकर की मूर्ति वो भी प्रत्यक्ष हुई ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों के बीच में। तो पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 16 साल, दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 8 साल। तो तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कम से कम कितना समय लगना चाहिए? 4 साल। यहाँ भी 4 साल ऐड कर दें, 2004 में 4 साल ऐड किए तो 2008 आता है। तो ऐसे ये 4-4 साल ऐड करते जाइए, कुछ न कुछ विशेष नया होता है हर चौथी साल। इसलिए ये लीप ईयर माना जाता है। ये सब संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है भक्ति मार्ग की परंपराओं का। और नाम पड़ता है पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष। पुरुषोत्तम शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि जो पुरुषोत्तम बनने वाला व्यक्तित्व है उसके आधार पर ये सारा परिवर्तन होता है, अपने आप नहीं होता है, कोई निमित्त बनता है वो परिवर्तन करने की। और